दोस्तों अगर आपको भी एक नया पासपोर्ट बनवाना है तो ये वाली वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। स्टार्ट से लेके एंड तक आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बताऊंगा, किस तरीके से आपको यहाँ पे अपना जो पासपोर्ट है वो अप्लाई करना है, कितने आपको फीस लगेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो पूरा का पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पे एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो दोस्तों पासपोर्ट बनाने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे गूगल में आ जाना है। ठीक है, गूगल में आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सर्च बार में डालना है पासपोर्ट सेवा। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले वाली जो वेबसाइट है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे पासपोर्ट सेवा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर आ जाओगे। ठीक है, आपको इस वाले पॉपअप को यहाँ से कट कर देना है। ठीक है, कट करने के बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पे इस वाली वेबसाइट के ऊपर पहली बार आए हो तो आपको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, सीपीवी दिल्ली का और यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस का। ठीक है, अगर दोस्तों आप यहाँ पे डिप्लोमेट हो या फिर आप यहाँ पे ऑफिशियल पासपोर्ट बनाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे सीपीवी दिल्ली के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप यहाँ पे साधारण पासपोर्ट बनाना चाहते हो यानी कि आप यहाँ पे आम नागरिक हो तो आपको यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस के सेक्शन के अंदर आपका जो अपना स्टेट का नाम है वो आपको स्टेट का नाम डाल देना है। ठीक है, नाम डालने के बाद दोस्तों आपको अपना जो फुल नेम है वो आपको में डाल देना है। ठीक है, फुल नेम डालने के बाद दोस्तों आपकी जो ईमेल आईडी है आपकी ईमेल आईडी यहाँ पे डालनी है। ठीक है, अगर दोस्तों आप यहाँ पे ये चाहते हो कि आपकी जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पे लॉगिन आईडी बने तो आपको अभी इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, दोस्तों आप यहाँ पे ये चाहते हो कि जो मेरी यहाँ पे ईमेल आईडी वहाँ पे मेरी लॉगिन आईडी ना बने तो आप यहाँ पे नो कर सकते हो। ठीक है, नो करने के बाद दोस्तों आप अपने मन से ही अपनी जो लॉगिन आईडी है वो आप यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों लॉगिन आईडी बनाने के बाद आपको यहाँ पे चेक अवेलेबिलिटी के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, यानी कि वो लॉगिन आईडी यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं है ये आपको बता देगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड बना लेना है। ठीक है, पासवर्ड बनाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे साइन अप के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो मैंने अपनी जो डिटेल है दोस्तों वो मैंने यहाँ पे फिल कर दी। ठीक है, यानी कि ये वाली जो लॉगिन आईडी है वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे साइन अप के ऊपर क्लिक करूंगा। ठीक है, देन उसके बाद दोस्तों मेरे ईमेल आईडी के ऊपर एक ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी मुझे यहाँ पे डालना है। ठीक है, ठीक, तो दोस्तों मेरे यहाँ पर ईमेल एड्रेस के ऊपर ओटीपी आ चुका है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ओटीपी डाल देता हूँ फटाफट। ओटीपी डालने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर कंप्लीट साइन अप के ऊपर क्लिक करूंगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मेरा यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है वहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे बैक टू लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, देन उसके बाद दोस्तों अभी जो आपने लॉगिन आईडी बनाई थी वो लॉगिन आईडी आपको यहाँ पे डालनी है। ठीक है, लॉगिन आईडी डालने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन में क्लिक करता हूँ। ठीक है, बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना जो पासवर्ड आपने बनाया था वो आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है। ठीक है, अगर दोस्तों आप यहाँ पे पासवर्ड भूल जाते तो यहाँ पे ओटीपी का भी ऑप्शन है जिसके थ्रू आप यहाँ पे अपना जो पासवर्ड है वहाँ पे रिकवर कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे मेरा जो पासवर्ड है वो मुझे यहाँ पे पता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे साइन इन के ऊपर क्लिक करूंगा। ठीक है, साइन इन के ऊपर क्लिक करते दोस्तों मैं यहाँ पे सक्सेसफुली साइन इन हो जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, साइन इन होने के बाद दोस्तों अगर आपको यहाँ पे एक नया पासवर्ड बनाना है तो सिंपली आपको यहाँ पे फ्रेश पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर आपके पास यहाँ पे कोई पुराना पासपोर्ट का नंबर पड़ा है वो आप यहाँ पे डाल के चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर दोस्तों आपके पास यहाँ पे एक भी पासपोर्ट नहीं है तो आपको यहाँ पे स्किप फॉर नाउ के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस के अंदर आपको जो स्टेट का नाम है वो यहाँ पे ऑलरेडी डला होगा। ठीक है, आपको पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर एक टोटल प्रोसेस आ जाएगा पूरे पासपोर्ट को अप्लाई करने का। ठीक है, यहाँ जो स्टेप है यहाँ पे 1 से लेके 9 तक टोटल स्टेप है जिसमें आप अपनी पासपोर्ट की जो डिटेल है वहाँ पे फिल करोगे। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट लगेंगे, जो भी आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको वो सभी फिल करने होंगे। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 9 स्टेप होंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका पे अप्लाई फॉर आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको यहाँ पे फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई करना है फिर आपने यहाँ पे री इशू करवाना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे नया फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे नया फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे टाइप ऑफ एप्लीकेशन आपको यहाँ पे नॉर्मल कर देना है। ठीक है, या फिर दोस्तों आप यहाँ पे अगर तत्काल के ऊपर क्लिक करते हो तो आपका जो पासपोर्ट है वो यहाँ पे जल्दी बन के आ जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपका जो पेमेंट है वहाँ पे ज्यादा लगेगी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको जो आपकी पासपोर्ट की बुकलेट है वो कितने पेजेस की चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 36 पेजेस भी दिया हुआ है, यहाँ पे 60 पेजेस भी दिया हुआ है। ठीक है, तो 36 दोस्तों यहाँ पे स्टैंडर्ड साइज होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 36 के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सेव नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको जो अपना नेम है वो आपको में डाल देना है। ठीक है, और आपको जो शोर नेम है वो आपको में डाल देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जेंडर में आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पे किसी और नाम से भी जाने जाते हो तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, अदरवाइज आपको यहाँ पे नो रहने देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अपना अपना जो नेम है वो कभी भी चेंज करा है तो आपको अभी ऐसे भी नो के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, यानी कि आपने डॉक्यूमेंट में कुछ और था और रियल में कुछ और है या फिर रियल में आपके दो नाम है तो आपको यहाँ पे ऐसे नो के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है,
उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ठीक है? डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे इज़ योर प्लेस इज़ बर्थ, यानी कि आप यहाँ पे कहाँ पे आपने यहाँ पे जन्म लिया, ठीक है? तो आपको यहाँ पे बर्थ प्लेस डालना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे उस जगह का नाम डालना है, ठीक है? उस जगह का नाम डालने के बाद दोस्तों आपको वहाँ पे मैरिटल स्टेटस डालना है, ठीक है? या आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको वहाँ पे सिटीज़नशिप ऑफ इंडिया के अंदर आपको वहाँ पे बर्थ डाल देना है, ठीक है? यानी कि आप यहाँ पे इंडिया के अंदर ही यहाँ पे आपने बर्थ लिया है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों अगर आपके पास यहाँ पे पैन कार्ड अवेलेबल है तो आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है? अगर दोस्तों आपके पास पैन कार्ड अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे कोई नेसेसरी नहीं है, या ये आपका यहाँ पे ऑप्शनल है, ठीक है? और यहाँ पे आपका वोटर आईडी कार्ड भी यहाँ पे ऑप्शनल है, ठीक है? अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे आना है, नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप में अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल देना है, ठीक है? या फिर आप यहाँ पे बिज़नेस करते हो, सेल्फ एम्प्लॉय हो या फिर आप यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे डालना है कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो कभी भी यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट रह चुके हैं कि, यानी कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो कभी भी गवर्नमेंट सर्वेंट रह चुके हैं, तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग का येस या फिर नो करना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको जो अपने यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, ठीक है? अगर दोस्तों अभी तक आपने यहाँ पे 10th पास नहीं किया तो आप यहाँ पे नॉन ईसीआर कैटेगरी में आओगे, ठीक है? तो यहाँ पे ईसीआर क्या होता है, आप यहाँ पर आपको यहाँ पे क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है? यानी कि आप यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे अभी तक 10th नहीं किया है तो आपको यहाँ पे नॉन ईसीआर कैटेगरी में रखा जाएगा, यानी कि आपका पासवर्ड बन तो जाएगा लेकिन आपका यहाँ पे नॉन ईसीआर कैटेगरी में बनेगा, ठीक है? उसके बाद दोस्तों अगर आपने यहाँ पे 10th कर ली है तो आप यहाँ पे ईसीआर कैटेगरी के अंदर आते हो, ठीक है? यानी कि आपका एक साधारण पासपोर्ट बन जाएगा, ठीक है दोस्तों? उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे आना है, नीचे आने के बाद दोस्तों अगर आपके बोर्ड पे कोई भी निशान है जिसके बारे में आप यहाँ पे बताना चाहते हो, आप यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको जो अपना आधार नंबर है वो आपको आधार नंबर डालना है, ठीक है? आधार नंबर डालने के बाद दोस्तों आपको वहाँ पे आई एग्री यस के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? देन उसके बाद दोस्तों आपको वहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है? नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे थर्ड नंबर पे फैमिली डिटेल देनी है, ठीक है? जिसमें कि आपका जो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर है, वहाँ पे जनरेट हो चुका है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना जो फादर का नेम है, वो आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है? देन उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सरनेम डालना है, ठीक है? अगर दोस्तों आपके फादर का नाम यहाँ पे राम कुमार शर्मा है, तो आपको अब राम कुमार यहाँ डालना है और आपको शर्मा यहाँ पे डालना है, ठीक है? अगर आपके यहाँ पे माता का नाम मीना कुमारी शर्मा है, तो आपको मीना कुमारी पहले नाम में डालना है, देन दोस्तों आपको यहाँ पे सरनेम शर्मा लास्ट वाले में डालना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कोई लीगल गार्डियंस है, तो उसका नाम भी आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है? देन उसके बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पे मैरिड हो तो आपको वहाँ पे अगर आप पे हस्बैंड हो तो आपको अपने वाइफ का नाम डालना है, देन उसका सरनेम डालना है। अगर आप पे वाइफ हो तो आपको यहाँ पे अपने हस्बैंड का नेम डालना है, देन उसके बाद दोस्तों आप उसका जो सरनेम है वो आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है? तो सभी के सभी जो फैमिली मेंबरों के नाम है वो आपको यहाँ पे एक-एक करके ऐड कर लेने हैं, ठीक है? सबसे पहले आपको यहाँ पे फादर नेम डालना है, देन मदर नेम डालना है, देन लीगल गार्डियन डालना है, देन आपको यहाँ पे स्पाउस नेम डालना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है? ठीक है? उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप स्टेप 4 पे आ जाओगे, ठीक है? यानी कि आप आपको यहाँ पे अपना जो एड्रेस की डिटेल है वो आपको हमें डालनी है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे इंडिया में कहाँ रहते हो उसका जो एड्रेस है, प्रॉपर एड्रेस है वो आपको डालना है, ठीक है? आपको यहाँ पे हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम डालना है, आपको यहाँ पे विलेज, टाउन, सिटी डालना है, ठीक है? आपको यहाँ पे पिन कोड डालना है, ठीक है? स्टेट, यूटी या फिर आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डालना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपके नियर बाय जो पुलिस स्टेशन होगा वो आपको बस सेलेक्ट करना है, ठीक है? याद रहे दोस्तों बिना पुलिस वेरिफिकेशन के आपको जहाँ पे पासपोर्ट है वहाँ पे नहीं बनेगा, ठीक है? यानी कि आपको वहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन कराने जाना ही पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद ही आपका जो पासपोर्ट है वहाँ पे बन पाएगा, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको जो अपना मोबाइल नंबर है वो आपको डालना है, ठीक है? मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों आपको जहाँ पे ईमेल आईडी है वो आपको डालना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपसे यहाँ पर एक ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, अगर दोस्तों आपका जो परमानेंट एड्रेस है वहाँ पे अवेलेबल है तो आपको येस के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन और ओपन होके आता है, यानी कि ये आपसे बोल रहा है कि इज योर परमानेंट एड्रेस एट द सेम प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि जो आपने यहाँ पे ये वाला एड्रेस डाला था प्रेजेंट एड्रेस वो यहाँ पे सेम ही है जो कि परमानेंट एड्रेस है। अगर दोस्तों यहाँ पे अलग है तो आपको येस के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? तो आपका यहाँ पे जो ये वाला एड्रेस है तो सेम एड्रेस आपका यहाँ पे परमानेंट हो जाएगा, ठीक है? अगर दोस्तों आप यहाँ पे किसी जॉब के सिलसिले में किसी दूसरी लोकेशन पे रहते हो तो आपको हमें नो के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? तो आप जहाँ पे अभी रहते हो यानी कि करंट में आप यहाँ पे रहते हो उसका जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है? तो मैं इस केस में अभी यहाँ पे सेम एड्रेस पे ही रहता हूँ, ठीक है? यानी कि मेरा जो परमानेंट एड्रेस है वो मेरा यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है? देन उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ये सभी डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन खोल के आता है, ऑप्शन नंबर 5 इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, ठीक है? यानी कि आपके जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट है, उनकी जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे डालनी है, ठीक है? तो पहले वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे उनका जो नेम है और एड्रेस है दोनों एक साथ डालना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों उनका जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है? डालने के बाद दोस्तों आपको जो उनकी ईमेल आईडी है वो आपको हमें डालनी है, ठीक है? यानी कि बाय द वे भगवान ना करे इन फ्यूचर कुछ होता है आपको तो इस एड्रेस के ऊपर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेंड की जाए, ठीक है दोस्तों?
तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे प्रॉपर तरीके से फिल करनी है, ठीक है? डिटेल्स फिल करने के बाद दोस्तों आपको वहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों जो यहाँ पे 6 नंबर की इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे प्रीवियस पासपोर्ट से रिलेटेड है, ठीक है? यानी कि आप यहाँ पे अभी यहाँ पे पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हो, इससे पहले आपका कभी आप यहाँ पे पासपोर्ट अप्लाई हुआ है, उसी से रिलेटेड आपसे यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है? यानी कि आपने कभी भी पासपोर्ट को होल्ड किया है तो आप आपका भी ऐसे फिर नो के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? या फिर आपके पास यहाँ पे करंटली में डिप्लोमेटिक या फिर ऑफिशियल पासपोर्ट है तो आपको वहाँ पे येस या फिर नो के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपने यहाँ पे कभी भी पासपोर्ट का अप्लाई किया बट वो इश्यू नहीं हुआ तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चन बताना है, ठीक है? तो मेरे ये केस में यहाँ पे तीनों नो है, ठीक है? तो आपको अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? 7 नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों 7 नंबर पे जो डिटेल आती है, वो डिटेल आती है आपसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन ये होते हैं कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है या फिर आप कोई विक्टिम तो नहीं हो, तो इससे रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? जिसका जो जवाब आपको यहाँ पे येस या फिर नो में देना होता है, ठीक है? तो आपको केयरफुली रीड करके इसको आपको यहाँ पे येस या फिर नो आपको यहाँ पे करना है, ठीक है? जिससे कि यहाँ पर ये डिसाइड होता है कि आपको यहाँ पे पासवर्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है? तो आपको यहाँ पे इसको केयरफुली रीड करके देन उसके बाद आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है दोस्तों? तो मेरे केस में दोस्तों यहाँ पे सभी के सभी 9 थे, ठीक है? तो आपको वहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको वहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? देन उसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर एक पासपोर्ट का ओवरव्यू आपके सामने आ जाएगा, ठीक है? तो कि किस तरीके से आपका जो पासपोर्ट है वहाँ पे बन के आ गया, ठीक है? यानी कि कौन-सी इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ पे कहाँ पे फिल हो के आ गई, ठीक है? तो आपको यहाँ पे एक मैं जनरल बात बता दूँ कि आपका जो नेम है वो आपका यहाँ पे नीचे आ गया, ठीक है? आपका जो शुरू नेम है वो आपका यहाँ पे ऊपर आता है, ठीक है? कहीं यहाँ पे ये सोचो कि आपका जो नेम है वो ऊपर-नीचे होगा, तो आप पासपोर्ट में ऐसा ही होता है कि आपका जो शुरू नेम है वो आपका यहाँ पे ऊपर आता है, ठीक है? जो आपका यहाँ पे एक्चुअल नेम है वहाँ पे नीचे आता है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे सभी चीज़ें चेक कर लेनी है, ठीक है? चेक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? देन उसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आपके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने की, ठीक है? तो आपको यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है आपका यहाँ पे प्रूफ ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है? यानी कि जहाँ पर भी आपने जन्म लिया उसका जो एक डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है? तो आप यहाँ पे पैन कार्ड भी सेलेक्ट कर सकते हो, आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक का जो बिल है वो भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो या फिर आप यहाँ पे इवन बर्थ सर्टिफिकेट भी आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस देना है, यानी कि जहाँ भी आप यहाँ पे करंटली में अभी रह रहे हो उसका जो एक डॉक्यूमेंट है वो आपको वहाँ पे देना है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे कोई भी एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको मैं नीचे आना है, नीचे आने के बाद दोस्तों आपको वहाँ पे एक और डॉक्यूमेंट देना है, ठीक है? जिसका नाम है प्रूफ ऑफ ईसीएनआर, ठीक है? तो आपको वहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट पिक कर लेना है, ठीक है? इनमें से आप यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे सपोज़ दैट मैं यहाँ पे अगेन यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे पिक कर लेता हूँ, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे डिजिटल लॉकर का भी एक्सेस दिया हुआ है, ठीक है? अगर दोस्तों आप यहाँ पे डिजिटल लॉकर को लिंक कर भी देते हो, तो जब भी आप यहाँ पे पासपोर्ट सेवा केंद्र जाते हो अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए, तो आपके जो डॉक्यूमेंट है वो वहाँ भी आपके स्कैन होते हैं, ठीक है? जिससे कि आपके जो डॉक्यूमेंट है वहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड कर दिए जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पे ग्रांट डिजी लॉकर का एक्सेस देना चाहते हो, तो ये कभी-कभी एरर शो कर देता है, ठीक है? तो मेरी माने तो दोस्तों यहाँ पे ये रहने देना, ठीक है? यानी कि आप जब भी पासपोर्ट सेवा केंद्र जाओगे, तो आपके जो डॉक्यूमेंट है वो वहाँ पे स्कैन कर लिए जाएँगे, ठीक है दोस्तों? उसके बाद दोस्तों आपको वहाँ पे नीचे आना है, नीचे आने के बाद दोस्तों आपको वहाँ पे आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? देन उसके बाद दोस्तों जहाँ से भी आप इस पासपोर्ट को अप्लाई कर रहे हो, उस पैलेस का नाम आपको हमें डालना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों जो डेट डेट होगी, वो डेट यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है? देन उसके बाद दोस्तों आपको वहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको वहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको वहाँ पे लास्ट प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको वहाँ पे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ पे चेक कर लेना है, ठीक है? अगर दोस्तों कोई भी गड़बड़ होती है, तो आपको वहाँ पे क्लोज़ के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? क्लोज़ कर देना। क्लोज़ करने के बाद दोस्तों आपको वहाँ पे प्रीवियस के ऊपर क्लिक करके जो भी इन्फॉर्मेशन गलत हुई है उसको ठीक कर लेना है, ठीक है? तो मेरे केस में यहाँ पे जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है प्रीव्यू में चेक कर लिया, वो ओके है, ठीक है? और उसके बाद दोस्तों आपको वहाँ पे क्लोज़ के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है? देन उसके बाद दोस्तों आपको वहाँ पे फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको जो प्रोसेस है वहाँ पे पासपोर्ट को अप्लाई करने का वहाँ पे पूरा हो चुका है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको वहाँ पे अपनी जो पेमेंट है वो आपको वहाँ पे करनी होगी, ठीक है? तो आपको वहाँ पे शेड्यूल अपॉइंटमेंट एंड पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके की विंडो आ जाएगी, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर काफ़ी सारे पासपोर्ट सेवा केंद्र की जो लिस्ट है वो आपके सामने आ जाएगी, ठीक है? या इसमें यहाँ पे दोस्तों पीएसके का मतलब है पासपोर्ट सेवा केंद्र और यहाँ पे पीओपीएसके का मतलब है पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र, ठीक है? तो जो भी आपके नियर बाय है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों उसका जो प्रॉपर एड्रेस है वो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है? और उसके साथ-साथ दोस्तों यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट की अवेलेबिलिटी है वो भी आपके सामने आ जाएगी, ठीक है? जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो पासपोर्ट सेवा केंद्र गुड़गाँव है उसकी जो अर्लियर अवेलेबिलिटी है वहाँ पे 12/8 को, ठीक है? तो इस डेट को आप यहाँ पे जाके अपनी जो वेरिफिकेशन है वहाँ पे कंप्लीट करा सकते हो, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको वहाँ पे मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? देन उसके बाद दोस्तों आपको वहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है?
देन उसके बाद दोस्तों आपको वहाँ पे जो ₹2500 का पेमेंट है, तो ये आपको करना होगा, ठीक है? तो अब तक तो यहाँ पे जो पेमेंट था वहाँ पे ₹1500 था, ठीक है? लेकिन दोस्तों यहाँ पे ₹1000 बढ़ा दिए गए हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ₹2500 एक पासपोर्ट को बनाने की जो फीस है, वो यहाँ पे लगेगी, ठीक है? तो आपको वहाँ नीचे आना है, नीचे आने के बाद दोस्तों आपको पे नाउ के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? पे नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये आपको पेमेंट गेटवे के ऊपर ले जाएगा, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे डायरेक्ट पेमेंट गेटवे के ऊपर आ जाते हो, ठीक है? आप यहाँ पे यूपीआई से भी कर सकते हो, आप यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर आप यहाँ पे नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो, ठीक है? जो भी आपको यहाँ पे कन्वीनिएंट लगे, ठीक है? तो उसके थ्रू आप अपनी जो पेमेंट है वो आप यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है? तो मेरे केस में मैं यहाँ पे यूपीआई से करना चाहता हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ पे यूपीआई के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? देन उसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर क्यूआर कोड आ जाएगा, ठीक है? तो इस क्यूआर कोड को आपको स्कैन करके जो पेमेंट है वो आपको यहाँ पे डन कर देनी है, ठीक है? जैसे दोस्तों आप यहाँ पे पेमेंट को डन करते हो तो आपके सामने यहाँ पर जो भी आपने अपॉइंटमेंट लिया था उसके डेट और टाइम आपके सामने आ जाएगा, ठीक है? और उसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आएगा प्रिंट अपॉइंटमेंट रिसिप्ट, ठीक है? तो आपको यहाँ पे प्रिंट अपॉइंटमेंट रिसिप्ट के ऊपर क्लिक करके वो जो रिसिप्ट है वो आपको अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है? और उसके बाद दोस्तों आपको जो आपकी अपॉइंटमेंट रिसिप्ट है वो आपको अपने फ़ोन में सेव करके रख लेनी है, ठीक है? जो कि आपको यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस में दिखानी होगी, ठीक है? उसके बाद दोस्तों जो भी आपको यहाँ पे डेट और टाइम दिया हुआ है, उस डेट और टाइम के ऊपर आपको वहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस जाना होगा और आपको जो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, जो भी आपने यहाँ पे पासपोर्ट बनाते टाइम यहाँ पे दिए थे, जो भी आपने बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपने यहाँ पे नाम डाला था, वो सब के सभी आपको यहाँ पे ओरिजिनल लेके जाना है, ठीक है? और साथ-साथ उनकी जो एक-एक फ़ोटोकॉपी है, वो भी आपको यहाँ पे कैरी कर लेनी है, ठीक है? और जो भी टाइम दोस्तों आपको यहाँ पे दिया गया है, तो उससे आपको यहाँ पे 20 मिनट पहले आपको यहाँ पे पहुँच जाना है, ठीक है? ताकि आपको कोई समस्या ना हो। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे पासपोर्ट सेवा केंद्र जाओगे तो पहले काउंटर पे आपके जो डॉक्यूमेंट है वहाँ पे स्कैन किए जाएँगे, ठीक है? दूसरे काउंटर पे आपकी जो बायोमेट्रिक्स है वहाँ पे स्कैन की जाएँगी, ठीक है? तीसरे काउंटर पे दोस्तों आपकी जो फ़ोटो है वहाँ पे डीएसएलआर से खींची जाएगी, ठीक है? यानी कि यह काउंटर वाइज़ चलता रहेगा, ठीक है? और आपको वहाँ पे एक टोकन नंबर दे दिया जाएगा जो कि बड़ी स्क्रीन पे आपके यहाँ पे चलता रहेगा, ठीक है? तो स्टेप बाय स्टेप ये काम होता रहेगा, ठीक है? उसके बाद दोस्तों जैसे आप यहाँ पे लास्ट काउंटर के ऊपर जाते हो तो वो जो काउंटर होता है वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसर का होता है, ठीक है? तो वो डिसाइड करते हैं कि आपको यहाँ पे पासपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है? अगर आपके यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट जो भी आपने यहाँ पे दिए हैं वो ओरिजिनल और सही हैं या फिर आपके से जो भी बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप भी सभी सही सवालों का जवाब आपने यहाँ पे दिया है। वो दोस्तों आपके जो डॉक्यूमेंट है उनको वहाँ पे वेरीफाई करते हैं यानी कि जो भी आपने यहाँ पे ऑनलाइन सबमिट किए थे वही डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे लेके आए हो या नहीं लेके आए हो, ठीक है? या फिर आपसे जो भी साधारण बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं उनका आपको यहाँ पे सही-सही जवाब देना है, ठीक है? देन उसके बाद दोस्तों ये सब पूछने के बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पे से सारी चीज़ें सही बताते हो तो आपको जो यहाँ पे फाइल है वहाँ पे ग्रांटेड कर दी जाती है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको जो यहाँ पे फाइल है वहाँ पे ऑफिसरों के द्वारा यहाँ पे ग्रांटेड हो जाती है। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली अपने घर चले जाना है, ठीक है? यानी कि आपको जो पासपोर्ट सेवा केंद्र का जो काम है वो आपने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है? ये सब काम करने के बाद दोस्तों आपकी जो फाइल है वहाँ पे लॉक होने के बाद आपके घर आ जाती है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आपके यहाँ पे पुलिस वेरिफ़िकेशन की, ठीक है? उसके बाद दोस्तों जो भी आपका यहाँ पे रीजनल ऑफिसर होता है वो आपकी जो फाइल है वो वहाँ पे ट्रांसफ़र करता है यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट को, ठीक है? तो आप उसके बाद दोस्तों पुलिस पुलिस वेरिफ़िकेशन के लिए कई बार क्या करती है आपको फ़ोन करके थाने भी बुला लेती है। आपको ये बोलती है कि आपने पासपोर्ट की अप्लाई की है तो आकर हमसे मिलो ताकि हम आपका वेरिफ़िकेशन कर सकें, ठीक है? या फिर कई केस में ये भी देखा गया है कि पुलिस वेरिफ़िकेशन करने के लिए आपके घर भी विज़िट कर सकती है, ठीक है? जिससे कि आप आपसे वो सामान्य सवाल पूछते हैं जो कि आपको यहाँ पे साधारण से जवाब देने हैं। देन उसके बाद दोस्तों आपको जो पुलिस वेरिफ़िकेशन है वो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है? पुलिस वेरिफ़िकेशन में दोस्तों सिंपली आपका यहाँ पे बैकग्राउंड वेरिफ़िकेशन होता है, ठीक है? कि आपने यहाँ पे क्रिमिनल केस तो नहीं किया या फिर आप कोई विक्टिम तो नहीं थे, ठीक है? तो ये सब सवालों के जवाब आपसे पुलिस पूछेगी, ठीक है? या फिर आपका यहाँ पे कोई क्रिमिनल केस तो रजिस्टर नहीं है, ठीक है? तो ये सामान्य से सवाल आपसे पुलिस करती है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों जो भी आपने यहाँ पे पासपोर्ट बनाते टाइम जो भी डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे डाले थे, उसकी एक-एक फ़ोटोकॉपी आपको यहाँ पे पुलिस स्टेशन में जमा करनी होगी, ठीक है दोस्तों? पुलिस वेरिफ़िकेशन होने के बाद दोस्तों आपका जो पासपोर्ट है वहाँ से 1 से 2 दिन के अंदर प्रिंटिंग प्रेस में चला जाता है प्रिंट होने के लिए, ठीक है? देन उसके बाद दोस्तों प्रिंट होने के बाद बाय पोस्ट आपके वो दिए हुए एड्रेस के ऊपर डिलीवर कर दिया जाता है, ठीक है? तो दोस्तों ये प्रोसेस था पूरा का पूरा एक पासपोर्ट को अप्लाई करने का, ठीक है दोस्तों? आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिए, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू मिलते हैं अगली वीडियो में।